हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमें दिया गया है दूरी समय ग्राफ। तो हम दूरी और समय के बीच ग्राफ कैसे बनाते हैं वो इस वर्कशीट में हम सीखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। तो ओडोमीटर यानी जो ये मापेगा कि कितनी दूरी तय की है। अब ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों? ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। अब देखिए सोनिया ने क्या किया, ये निम्न जो है तालिका नोट की उसने। इसमें उसने समय, पथमापिका पाठ्यांक और आरंभिक बिंदु से दूरी नोट की। तो जब बस बिल्कुल चली नहीं थी, 8 बजे उसने जो है नोट करना शुरू किया। उस समय 0 किलोमीटर था और पथमापिका जो पाठ्यांक है वो कितना है? 36,540 किलोमीटर। फिर आधे घंटे बाद 8:30 पर फिर क्या हुआ, उसने फिर से पाठ्यांक नोट किया। अब वो कितना था? 36,560। तो आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो गई बेटे? इसमें से ये आप ये माइनस कर दोगे तो कितना निकल गया? 20 किलोमीटर। फिर 9 बजे जो है पथमापी का पाठ्यांक नोट किया तो ये था 36,580। ठीक है ना, हर बार 20 के अंतराल से बढ़ रहा है। तो फिर आरंभिक बिंदु से दूरी नोट करी तो अब इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो कितना आया? 40। इसी तरह बेटा हर आधे घंटे बाद मापा गया और आप पहले वाला माइनस करोगे तो 60 और ये करोगे तो 80। तो इस तरह हमारा आंकड़ा जो है वो इकट्ठा हो गया। सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। तो सोनिया जो है चाहती थी कि किसी भी विशेष जो समय है उसमें बस की गति को कैसे मापा जाए बिना इस आंकड़े के। तो उसके लिए उसके शिक्षक ने उसको क्या कहा? उसको कहा कि आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ जो है वो बनाए। तो बच्चों यहाँ पर आज हम दूरी समय ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ जो वो कैसे बनाया जाता है, ग्राफ के बारे में जानते सभी बच्चे हैं। अब हम क्या करेंगे, आपने ग्राफ पेपर जो है देखा है। तो ग्राफ पेपर में आपने देखा है कि उसके अंदर एक जो ब्लॉक है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं 10 एक के बीच में। ठीक है, वो हमारे पैमाने के लिए होते हैं। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है एक इस तरह से 2 लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारा x अक्ष होगा, इसको हम y अक्ष का नाम देते हैं। ओके, अब देखिए x अक्ष पर हमने क्या लिया? समय लिया। और y अक्ष पर हम क्या लेंगे? y अक्ष पर हम दूरी लेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो भी आंकड़े यहाँ पर इकट्ठे किए थे वो हमने लिख दिए। नीचे हमने समय लिया है तो 8 बजे हमने स्टार्ट किया। 8 पे जो है क्या थी? दूरी क्या थी बच्चों? 0। फिर 8:30 पे दूरी कितनी हो गई थी? 20। तो हम क्या करते हैं, यहाँ समय के अनुसार एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ दूरी के सामने का एक पॉइंट लेते हैं। जैसे 20 है तो इसके सामने का पॉइंट। इसी तरह बेटा हर आधे घंटे के बाद फिर 9 बजे जो नोट की गई वो कितनी थी? 40 थी। तो ऐसे लाइनें लगा के हम एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे। उसी तरह फिर 9:30 बजे जो है क्या था हमारा? यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे हमारी 60 थी तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह 10 पे जो है 80 है तो उसके सामने ऐसे एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। फिर हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो इस तरह से बच्चों आप क्या बना सकते हो? ग्राफ जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको चरण बताए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्राफ बनता है। देखिए कार की गति की निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। ग्राफ पेपर की एक शीट लें, एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। तो हमने इस तरह से 2 रेखाएं खींची। क्षैतिज रेखा को O जो है ये पॉइंट हो गया, ये जो है x के रूप में निरूपित करें जो x अक्ष कहलाता है। और ये होगा OY के लिए निरूपित करेंगे, इसे y अक्ष कहते हैं। समय को x अक्ष पर, दूरी को y अक्ष पर निरूपित करेंगे। अब देखिए ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए अन्य पैमाना। तो बच्चों इसमें एक पैमाना जो है, यहाँ पैमाने का क्या मतलब है? देखिए पैमाना क्या होता है, जैसे ये जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है, इसी तरह यहाँ से 0 से लेकर 10 तक 1 सेंटीमीटर है। तो हमने बेटा यहाँ पर क्या माना है? ग्राफ का 1 सेंटीमीटर बेटा यहाँ किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर हमने लिया है।
ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर है। इसी तरह देखिए यहाँ पर नीचे जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर है, वो जो है यहाँ पर हमारा 15 मिनट के बराबर है बेटा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो 8 से यहाँ 8 15 हो जाएंगे, फिर 8 30 होंगे, तो यहाँ पर 15 मिनट के बराबर हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है। तो ऐसे जो हम लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैमाना। इसी के अनुसार फिर हम आगे इसमें पॉइंट लगाते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर हम पैमाना कैसे लेंगे, तो हमने जो है पैमाना लिया है, तो ये हमारे पास जो आंकड़ा है ये इकट्ठा हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 4 मिनट 4 किलोमीटर, तो ऐसे बेटा आंकड़ा इकट्ठा हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर दिखाया गया है, ये देखिए ये लाइन्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ग्राफ पेपर है। इन्हीं लाइनों को हम क्या इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, पैमाना बनाते हैं। अब यहाँ से अब जो हमें ये वाला ग्राफ दिया गया है ऊपर, तो उसमें हम समय जो है पैमाना क्या होगा हमारा, 1 सेंटीमीटर हमारा 1 मिनट के बराबर होगा, और 1 सेंटीमीटर हमारा दूरी के पैमाने पर क्या लेंगे हम, 1 किलोमीटर के बराबर। अब हम इनको दिए गए जो हमारे हैं अकॉर्डिंग रीडिंग है उनके अकॉर्डिंग हम इनको सेट कर देंगे। दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर उस पर बिंदु अंकित करें। तो बेटा हम बिंदु अंकित करेंगे। अब देखिए यहाँ से 0 पे क्या है, 0 है, उसके बाद 1 मिनट में क्या है हमारा, 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 मिनट के बराबर है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से हर एक के सामने ऐसे पॉइंट हम अंकित करते जाएंगे। 3 मिनट के सामने 3 किलोमीटर, 4 मिनट के सामने यहाँ पे देखिए 4 मिनट के सामने 4 किलोमीटर, और एक लाइन ऐसे लगा देंगे। ये लाइन क्या है, ये लाइन एक सरल रेखा है, और यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा आएगी क्योंकि समय समान अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है, तो ये जो है क्या है, ये एक सरल रेखीय ग्राफ आएगा। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसी तरह से ग्राफ बनाना है। देखिए गति के लिए निम्नलिखित दूरी आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ, यहाँ पर आपको समय 0 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दिया है, लेकिन अब दूरी बदल दी है। यहाँ पर तो हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यानी 1 का ही अंतर था, यहाँ पर 2 किलोमीटर का अंतर कर दिया, 2 से 4 4 से 6 6 से 8। बस आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आप पैमाना चेंज कर देंगे। इसी तरह का ग्राफ बनेगा सेम, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है आपको, 0 1 समय तो ऐसे कैसे रखना है क्योंकि समय हमारा ऐसे दिया हुआ है। दूरी में जहाँ 0 से यहाँ हमारा पैमाना क्या होगा कि जो y अक्ष है, यहाँ लिखते हैं y अक्ष पे हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब ये 1 की जगह आप क्या लिखोगे, 2 2 की जगह क्या लिखोगे, 4 3 की जगह लिखोगे 6 4 की जगह लिखोगे 8। तो आप क्या करेंगे फिर, आप जो है यहाँ पर पहले पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपका, 1 मिनट पे 2 किलोमीटर, 2 मिनट पे 4 किलोमीटर, ठीक है, और 3 मिनट पे 6 किलोमीटर, और 4 मिनट पे 8 किलोमीटर। ओके बेटा, फिर इनको आप ऐसे मिला दोगे, ये भी सरल रेखीय ग्राफ होगा। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर ही मानो, आप 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जो है वो आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा आप कैसा ग्राफ बनाना चाहते हो, बट आपको साथ में पैमाना जो है वो लिखना ही लिखना पड़ेगा कि आप किसको कितना मान रहे हो, ठीक। उसमें क्या होगा, अगर आप ऐसे ही 1 2 3 4 लेके करते हो तो फिर आप 2 पे निशान लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको गिवन है उसी के अनुसार निशान लगा देंगे। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ग्राफ बनाना समझ आ गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।